त्योहारों पर मीठे के साथ साथ नमकीन तो बनती ही है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा। आप देख रहे हैं राधा की रसोई में गटे जी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ही 2 से 3 प्रकार के आप नमक पारे बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो खाने में तीनों का टेस्ट अलग अलग आएगा, लेकिन बने हैं एक ही डो से। तो चलिए फिर इनको मैं बताती हूँ कितनी ज़्यादा क्रंची बन के तैयार हुए हैं। तो आवाज़ से तो आपको पता चल ही गया होगा। इनको आप ट्राई करना बिल्कुल ना भूलें। ये देखिए, सबसे पहले मैं इनके लिए एक डो बना रही हूँ। तो डो बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी मैदा ली है और 1 कटोरी मैं इसमें नॉर्मली जो आटा रहता है ना, वो ले रही हूँ। तो ये देखिए, जिस आटे की हम रोटी बनाते हैं, आप चाहें तो मैदा और आटा बराबर क्वांटिटी में ले सकते हैं, या सिर्फ मैदे से ही ये बनाकर तैयार कर सकते हैं, या फिर सिर्फ आटे से ही। तो अगर आप इस तरह से बनाते हैं ना, तो इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। कई लोग बनाते भी होंगे, जो नहीं बनाते हैं एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। सभी को अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसके बाद ही अब मैं इसमें ये देखिए सूजी भी ऐड कर रही हूँ। तो सूजी हर अब आप जो भी बोलते हो, तो मैं एक बड़ा ही चम्मच में इसमें सूजी ऐड कर रही हूँ। इससे जो आप जो भी मटरी या कह सकते हैं नमक पारे बनाते हैं, उनसे हल्का सा क्रंचीनेस जो उसमें रहता है ना, वो इसीलिए आता है। बहुत ही अच्छा क्रंचीनेस आता है। इसके बाद ही मैं इसमें ये अजवाइन ऐड कर रही हूँ। तो आपको पता है कि इसमें अजवाइन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसीलिए मैं तो इस बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो मैं तो डालती हूँ। कई लोग कलौंजी सिर्फ पसंद करते हैं, तो आप वो भी डाल सकते हैं। आप इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, तब भी इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। तो मतलब मेरी बेटी को खाना है, उसका कहना था चिली फ्लेक्स आप मत डालना, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। लेकिन आप चाहें तो चिली फ्लेक्स, हरा धनिया ये भी डाल सकते हैं इसमें, और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा और साथ में देखने में भी काफ़ी अच्छे लगेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मैं नमक ऐड कर दिया है, और ये देखिए ये कलौंजी मैं ऐड कर रही हूँ। तो 1 चम्मच मैंने इसमें कलौंजी ऐड कर दी है। मेरे घर में ज़्यादा पसंद नहीं की जाती है। मैं आपको नमक पारे जो बता रही हूँ ना, वो मेरे घर में किस तरह से बनते हैं मैं वही बता रही हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा अजवाइन मुझे कम लग रही थी, तो मैंने ये अजवाइन और ऐड कर दी है। आप इसमें तिल भी डाल सकते हैं, जो वाइट वाले तिल आते हैं ना, वो उनका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब मैं इसमें ये रिफाइंड तेल डाल रही हूँ। आप चाहें तो घी का भी यूज कर सकती हैं। मैं रिफाइंड का ही इसमें मोइन लगाती हूँ, और मोइन मैंने 2 बड़ा ही चम्मच इसमें डाला है तेल, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं और भी डाल सकती हूँ। ये देखिए, जब इस तरह से एक लड्डू बनने लगे तो आप समझ जाएं ये मोइन बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। ये देखिए, मैं बिल्कुल भी प्रेस नहीं कर रही हूँ। इसी तरह से ही जैसे ही आपको लगे कि ये अच्छा खासा एक लड्डू बनने लगा, तभी तक ही आपको मोइन लगाना है। और ये देखिए, मैं इसमें हल्का सा गुनगुना पानी, मतलब जिसको हम नॉर्मली टच कर सकते हैं उतना ही गर्म पानी है, और उसी से ही मैं ये आटा बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो अगर आप इस तरह से आटा बनाते हैं ना, तो आपका जो आटा है वो बहुत ही अच्छा बनता है। और जो भी आप नमक पारे या मटरी बोलते हैं, वो बनाकर रखते हैं ना, तो वो काफ़ी क्रंची भी बनी रहती हैं। ये देखिए, धीरे धीरे करके मैंने इसका एक आटा बनाकर रख लिया। इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। इसमें आप थोड़ा सा ऊपर से तेल लगा के रख दें, जिससे इसमें बिल्कुल भी पपड़ी नहीं जमती है और आटा सही रहता है। इसके बाद ही जैसे ही आटे ने रेस्ट कर लिया, चलिए बनाते हैं। ये देखिए नमक पारे। तो मैं 2 से 3 प्रकार के आपको बता रही हूँ, बहुत ही आसानी से बताते चली जाऊँगी। वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने कुछ चीज़ें शॉर्ट ही कर दी हैं। अगर आप चाहें तो मैं डिटेल में अलग अलग वीडियो भी आपसे शेयर कर सकती हूँ। ये देखिए, इसको बहुत ही पतला एक रोटी की तरह ही बेलना है। बड़ी रोटी रहती ना जिस तरह से, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही पतला बिलकर तैयार हुआ है। आपने मटरी तो कई प्रकार की खाई होंगी, जब आप इस तरह से खाएंगे ना, तो ये आपको बहुत ही पसंद आएंगी। ये काफ़ी क्रंची रहती हैं और ये काफ़ी अच्छी लगती हैं। कई लोग मोटी वाली मटरियाँ बनाते हैं, लेकिन जब आप इस तरह से बनाकर देखेंगे ना, इनका टेस्ट आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो इस तरह से मैं इनको इस तरह से कट करती जा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने पूरी तरह से ही एक साइड से कट कर लिया। अब दूसरी साइड से भी मैं इसको कट करके आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आप कितनी भी छोटी साइज़ कर सकते हैं, बड़ी साइज़ ये मटरियों की मेरे यहाँ इसी तरह से ही ये साइज़ बनाकर तैयार की जाती हैं। तो ये बिल्कुल ही तैयार है। अब कुछ नहीं है, मैं आपको थोड़ा निकाल कर दिखा रही हूँ कि इनको इसी तरह से ही आपको अपने घर पर बनाकर तैयार करना है। ये आप इसकी चाट भी बना सकते हैं, चाट में भी यूज कर सकते हैं, चाय के साथ हो या इसी तरह से ही खाएं। वैसे मैं आपको बता दूं, सबसे अच्छा टेस्ट आता है इनके ऊपर
जो मैगी मैजिक मसाला रहता है ना, वो डालकर खाएं आप, मज़ा ही आ जाएगा। यकीन मानिए, आपने खाया हो तो ठीक है, नहीं खाया हो ना तो इस तरह से ज़रूर खा के देखना। मतलब मेरे यहाँ ये मटरियाँ जो रहती हैं ना, ये इसी तरह से ही खाई जाती हैं। इस तरह से मैं बना के रख देती हूँ, फिर ऊपर से थोड़ा सा मैगी मैजिक मसाला डालकर ही बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इनका। अब ये मैं दूसरे प्रकार की मटरियाँ बता रही हूँ, मतलब कह सकती हैं पपड़ी बोल सकते हैं आप, या फिर आप नमक पारे बोल सकते हैं, या मटरी, जो भी बोलते हो। तो मेरे यहाँ इसको पपड़ी भी बोला जाता है और नमक पारे भी बोला जाता है इसको, और जो मैंने पहले बताया है उसको मेरे यहाँ मटरी बोला जाता है। तो आप कमेंट करके जो बताएं आपके यहाँ क्या बोला जाता है। ये देखिए, इस तरह से मैं आपको ये बेल के दिखा रही हूँ। तो एक ही डो में आप कई प्रकार से ये चीज़ें बनाकर तैयार कर सकती हैं। ये भी मैं काफ़ी पतली पतली और ये छोटी छोटी सी बेल कर तैयार करती हूँ, पूड़ी की तरह ही। अब मैं आपको और दूसरी प्रकार की बता रही हूँ, तीसरे प्रकार के नमक पारे, सॉरी। ये इसको मैं बड़ी बड़ी साइज़ में इस तरह से तोड़ कर ले लूँगी, और इसको आपको थोड़ा सा मोटा बेलना है, बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ही मोटा बेलना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है। थोड़ा सा जिस तरह से पूड़ी बनती है ना, पूड़ी से तो थोड़ा और भी थिक रहना चाहिए। ये देखिए, बेलने के बाद मैंने इसको कैप से कट कर लिया है, और ये गोल गोल ये नमक पारे तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह से आप अपने घर में बिल्कुल ही अलग तरीके से सिर्फ एक ही डो से 3 प्रकार के ये नमक पारे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब ये मैंने चेक की, कढ़ाई में तेल इसी तरह से ही गर्म चाहिए था। मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही आप इसको सेकते जाएं, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना है जिससे ये तुरंत ही गोल्डन कलर में आ जाती हैं, ऐसा नहीं करना है, मीडियम टू हाई फ्लेम ही रखना चाहिए। और ये देखिए, मैं धीरे धीरे करके इनको अच्छा खासा गोल्डन होने तक सेक कर तैयार करूँगी। ये देखिए, इस तरह से ये एक प्रकार की मटरी तैयार हो चुकी हैं। अब जो राउंड वाले थी ना, वो भी मैंने डाल दिए हैं, और धीरे धीरे करके मैं इनको भी सेक कर तैयार करूँगी। ये हल्का सा सॉफ्ट रहती है, नमक पारे मतलब हल्का सा सॉफ्ट रहते हैं, लेकिन इनको भी आपको अच्छा खासा क्रिस्पी होने तक ही सेक कर तैयार करना है। ये देखिए, जैसे ही गोल्डन कलर आया मैं इनको निकाल लूँगी, और इस तरह से मैंने जो बड़ी वाली नमक पारे हैं, या मटरी या पपड़ी आप जो भी बोलते हो, ये भी मैं इसी तरह से ही सेक कर तैयार करती जा रही हूँ। गैस की फ्लेम आपको सेम ही रखना है, और इस तरह से इनको सेक कर तैयार करें। ये 1 से 2 महीने तक ख़राब भी नहीं होती है। और यकीन मानिए, मैंने आपको जिस तरह से बताया, अगर आप उस तरह से खाएंगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा। आप थोड़ा सा, मैंने आपको बताया, मैगी मैजिक मसाला डालकर ज़रूर खाएं, फिर बिल्कुल ही अलग ही आपको टेस्ट मिलेगा इन सभी का। तो इस तरह से मैं सभी को बना चुकी हूँ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके जो बताएं आपके यहाँ ये किस तरह से बनके तैयार होते हैं। और ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन, आपको ये तो तोड़ने से पता चल ही गया होगा कितनी अच्छी ये नमक पारे बनकर तैयार हुए हैं। आप भी इनको ज़रूर ट्राई करिए। ये देखिए कितनी ज़्यादा ये क्रिस्पी है। तो सारे ही अच्छे खासे क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं। कोई सजेशन हो तो ज़रूर दें। थैंक यू।